पर्यावरण संरक्षण गतिविधि आगरा महानगर के कचरा प्रबंधन आयाम तथा संस्था कृषि एवं पर्यावरण शोध संस्थान की स्वच्छता सप्ताह के तृतीय दिन को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन नगर निगम इंटर कॉलेज ताजगंज आगरा पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात मंच पर आसीन मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदर्श कुमार डीएफओ ने पर्यावरण एवं वानिकी व उससे जुड़ी समस्याओं का निराकरण पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ अतिथि एसडीएम ताज अभय पाल सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाने, कीटनाशक रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करने के साथ ही जैविक खेती व जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का सभी से आग्रह किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर रहे पूर्व विधायक महेश गोयल ने सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में सभी को अवगत कराया। आमंत्रित विषय वक्ता जेपी शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण एवं उसके संवर्धन पर जोर दिया। पर्यावरणविद रिद्धि गोस्वामी ने कहा कि पॉलिथीन हमारे जीवन में एक अभिशाप का कार्य कर रही है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ डॉक्टर आनंद राय व चंद्रशेखर ने दिलाई। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक कपूर ने किया व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजकुमार रहे। धन्यवाद ज्ञापन मुकेश शर्मा ने दिया। मीडिया प्रभार महावीर सिंघल ने संभाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत कचरा प्रबंधन प्रमुख राहुल कुलश्रेष्ठ, जगदीश बंसल, सतीश भारद्वाज, अमित लवानिया, प्रवीण कटारा, करण जैमिनी, राजीव सिंह आज प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महावीर प्रसाद सिंघल, ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख, जनसंवाद कार्य विभाग और अपना पर्यावरण के संरक्षण गतिविधि का कार्य पूरे प्रांत में देखना और समाज को जागरूक करना कि समाज पर्यावरण के प्रति आगे हमारा समय ऐसा आने वाला है कि जो और कंट्रियों में होने वाला है वो हमारे हिंदुस्तान में भी ना हो। इस पर्यावरण के संरक्षण में हम सभी पर्यावरण का सहयोग करें और हम और अपने जहाँ पर भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वृक्षों का संरक्षण करें। कहीं भी अगर जल वितरण कहीं भी नल खाली चल रहा है तो हम रास्ते में चल रहे हैं उसको भी बंद कर सकते हैं। हमारे घर के सामने अगर कोई भी कचरा पड़ा हुआ है वो भी हमारा पर्यावरण में आता है, हम उसको भी बड़े ध्यान से उठवा सकते हैं किसी पड़ोसी से कह करके। दूसरा, हम रास्ते में चल रहे हैं तो आप ये भी देखिए कहीं पेड़ अगर मुरझा रहा है तो उस पेड़ के लिए हम सामने वाले घर से बोल सकते हैं कि भाई एक बाल्टी पानी दे दीजिए, तो उसको बड़ा अचंभा लगेगा कि ये बाल्टी पानी का क्या करेगा। तो उस एक बाल्टी पानी को लेकर के उस पेड़ में देना है तो सामने वाले को भी जिज्ञासा होगी कि ये तो भाई पेड़ की रक्षा कर रहा है और वो भी हमारे घर के सामने कर रहा है, क्यों हम इसका घर पता नहीं कहाँ होगा और ये हमारे घर के सामने पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। तो ऐसे समाज में जागरूक होगी कि भाई इस जो है वृक्ष की रक्षा हमें करना चाहिए, जो बाहर के लोग आकर के हमें सिखा रहे हैं। आज पर्यावरण जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर नगर निगम कॉलेज में रखा गया है संस्था के द्वारा। एक बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि बच्चे ही एक इस प्रकार का टारगेट ग्रुप होते हैं जिनको हम लोग जो सिखाएं वो इम्प्लीमेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसी विषय में आज बच्चों के बीच में बात करने आए थे। पर्यावरण सुरक्षा, पौधारोपण और किस प्रकार से अपने शहर को स्वच्छ रख सकते हैं, इस गोष्ठी में आज यहाँ पे प्रतिभाग किया है और उम्मीद करते हैं कि जो आज गोष्ठी में प्रमुख वक्ताएं बोलेंगे उसका असर बाल मन पे पड़ेगा और हमारे लिए एक अच्छे नागरिक की तरह ये लोग अपना कर्तव्य निभाएं। यहाँ पर पर्यावरण जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नगर निगम के इंटर कॉलेज में बच्चों को प्रोत्साहित किया गया हमारे डीएफओ सर द्वारा और माननीय पूर्व विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। इन सभी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें तथा वृक्ष लगाएं और अभी आगे आने वाले दिनों में हमें पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करना है क्योंकि धीरे धीरे पर्यावरण डिटीरिएशन हमारा हो रहा है। इसके लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जैसे कि प्रशासन द्वारा बैन किया गया है और उसको भी ना यूज़ करें और अपने घर से थैला लेकर मार्केट में जाएं। ये सारी बातें बताई गई हैं। उम्मीद है कि बच्चे इन सभी का पालन करेंगे। आपके क्षेत्र में कार्यक्रम लगाया गया है, इसके बारे में जानकारी
आज पर्यावरण की महती आवश्यकता है जागरूकता करने की। पर्यावरण, एक व्यक्ति न पर्यावरण सुधार सकता है न बिगाड़ सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति अगर इकट्ठे होकर मोटिवेट करें तो पर्यावरण सुधार के लिए लोगों को जन जागरण कर सकते हैं। और पर्यावरण को बिगाड़ने में बहुत सी विधाएँ हैं, पानी ज़्यादा खींचना, पेड़ काटना, लेकिन मैं समझता हूँ 40% अगर हमारे पर्यावरण को ख़राब करता है तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक करता है। इस प्लास्टिक की वजह से धरती में पानी जाने की क्षमता कम हो रही है, नालियाँ अवरुद्ध हो रही हैं, गर्मी, पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ रहा है वातावरण में। तो पर्यावरण उन्मूलन, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्लास्टिक उन्मूलन एक हमारा विशेष एक कार्यक्रम चलना चाहिए। निरंतर जागरण करते रहना चाहिए, जिससे पर्यावरण सुधार की ओर हमें कदम उठाएं।